तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए डोमेन नेम और दूसरी चाहिए हमें होस्टिंग। डोमेन नेम क्या होती है? डोमेन नेम बेसिकली जब आप किसी की वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसा कि मेरी वेबसाइट है aliyanbeg.com, तो ये एक डोमेन है। और जब जैसा कि facebook.com है तो फेसबुक भी एक डोमेन है, apple.com, samsung.com, youtube.com, google.com, ये सारी की सारी डोमेन है। जो डॉट के बाद चीज़ आती है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं और जो डॉट के पहले आता है उसको हम नेम बोलते हैं। तो डोमेन नेम होती है, आप कोई भी एक्सटेंशन के साथ दे सकते हैं। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए लेना चाहते हैं तो आप जो है वो .com की जगह पे आप .pk ले सकते हैं, या आप .com.pk ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया के लिए लेना चाहते हैं तो आप .in ले सकते हैं। अगर आप यूके के लिए लेना चाहते हैं .co.uk ले सकते हैं, या फिर आप एक यूनिवर्सल डोमेन ले सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में चलती है। उसमें .com है, .net है, .org है, .edu है, .biz है, .io है, .ai है। तो इस तरह से बहुत सारी डोमेन जो हैं वो आप इनमें से ले सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चलती हैं, जिनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जो कंट्री बेस्ड नहीं होती हैं। तो वो आपने लेनी है उसके लिए। और अच्छा, दूसरी चीज़ है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली आप एक कंप्यूटर रेंट पे लेते हैं, जो कि कंप्यूटर में एक आपको एक समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर आप या तो एक फोल्डर रेंट पे ले सकते हैं या पूरे का पूरा आप कंप्यूटर रेंट पे ले सकते हैं। तो जो अगर आप फर्ज करें आपने एक फोल्डर रेंट पे लेना है तो उसको बोलेंगे शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर हर किसी ने एक फोल्डर रेंट पे लिया होगा, उस फोल्डर के अंदर आपकी वेबसाइट की तमाम फाइल्स पड़ी होंगी। जब कोई डोमेन नेम जो है वो आपकी सर्च करेगा तो डोमेन नेम आपकी उस कंप्यूटर पे जाएगी, उस फोल्डर में जाके वो डाटा तलाश करेगी और वापस जो यूज़र होगा उसको डाटा शो करवाएगी। तो इस तरह से ये डोमेन और होस्टिंग काम करती है। दूसरा होता है एक डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में बेसिकली आप पूरे का पूरा एक कंप्यूटर जो है वो आप रेंट पे लेते हैं, उसमें आप किसी को शेयर नहीं कर रहे होते, वो पूरा कंप्यूटर आपका होता है, उसमें स्पेस सारी आपकी होती है, उसको आप चाहें तो जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो वो होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, और जिसमें आप कंप्यूटर में एक छोटी सी स्पेस लेते हैं अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को रखने के लिए, उसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो हमें एक प्रॉपर वेबसाइट रन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। तो यहाँ पर मैं एक कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ जो कि बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, जिनकी मैं सर्विसेज पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, वो है होस्टिंगर। उसके लिए आप डायरेक्टली hostinger.com पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से खरीदेंगे तो आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगी और दूसरा मुझे उसका कमीशन भी मिलेगा। उसके लिए आपने जाना है aliyanbeg.com पे और नीचे आएंगे आप। यहाँ पे नीचे आके आपने जो है वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये होस्टिंगर आपको लिखा नज़र आ जाएगा, आपने ऑर्डर होस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी, जिस भी कंट्री में आप होंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। जैसा कि मैं यूएई में हूँ तो यहाँ पर ये अरबिक में शो हो रही है, लेकिन अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज में शो हो सकती है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने यहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा फ्लैग बना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। यहाँ पर जो है आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी मत ख़रीदें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर एक बिज़नेस रन करना है जिसमें आपको रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होगी, तो कस्टमर आपकी वेबसाइट का वेट नहीं करेगा, वो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि $9.99 पर मंथ में है और इसमें 2 मंथ आपको फ्री मिलेंगे। या फिर जो है आप ये इससे पहले वाला ऑप्शन जो है 3.99 पर मंथ, ये वाला ऑप्शन लें। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि आप देखें आपको फ्री CDN मिल जाता है, आपको डेडिकेटेड IP मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको एक पूरा कंप्यूटर रेंट पे लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक पूरा कंप्यूटर मिल जाएगा, जबकि बाकी जो सारे यहाँ पे प्लान है इनमें आपके पास जो है वो पूरा कंप्यूटर नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक शेयर्ड होस्टिंग होगी जो कि स्लो होगी। तो मैंने
ऑलरेडी ये वाला प्लान लिया हुआ है, आप इन दोनों में से कोई एक ले लें या फिर ये वाला ले लें, लेकिन फर्स्ट वाला कभी भी मत लें, क्योंकि इसमें जो है पहले तो आपको ये डोमेन फ्री नहीं मिलेगी जिसकी कॉस्ट तकरीबन $10 है, तो इनमें आपको फ्री डोमेन मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट रन करने का ऑप्शन है, जबकि दूसरे ऑप्शन में आपके पास 100 वेबसाइट रन करने का ऑप्शन है। अगर आप अभी एक वेबसाइट स्टार्ट कर लें तो कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि आपको एक नई वेबसाइट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े, या आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें या एक नया बिज़नेस ऐड करें। तो उस सूरत में अगर आप पहला वाला प्लान लेते हैं तो आपको फिर से नई होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, और जो पहले वाली अगर प्लान आप लेते हैं तो आपकी वेबसाइट वैसे ही बहुत स्लो होगी, जिसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये जो बाकी के तीनों प्लान हैं इनमें से कोई भी एक प्लान आप ख़रीदें। खरीदने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो स्क्रीन ओपन होनी है अभी, यहाँ पे देखें कि आपके पास ये चार ऑप्शन आ रहे हैं। एक है मंथली आप ले सकते हैं, दूसरा आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, तीसरा 24 मंथ, और चौथा जो है वो 4 साल के लिए। तो अगर आप 4 साल के लिए ये लेते हैं तो $3.99 पर मंथ बनते हैं, कुछ भी नहीं है ये, और इसमें आपको 2 मंथ फ्री भी मिलेंगे। तो आप जो है वो ये वाला प्लान लें, उसके बाद या इनमें से कोई भी आप लें, जो भी आपने लेना है आपकी मर्ज़ी है। और ये तीनों में आपको फ्री डोमेन मिलेगी 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आप लिखें, जो भी आपका पर्सनल ईमेल है जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आप जीमेल लिख के आप वहाँ पे जाके अपना एक ईमेल क्रिएट कर लें और यहाँ पे उसको लिख लें। या फिर अगर आप गूगल के साथ लॉगिन करना चाहते हैं या फेसबुक पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोनों के साथ आप ना करें, बल्कि आप यहाँ पे अपना जीमेल लिखें और उसके बाद जो है यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड आप चूज़ करें। अगर आपने कार्ड से पे करना है, पेपल से, गूगल पे, अली पे और ये कॉइनगेट, जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग आपको मिलेंगे ऑप्शन। तो जो भी आपका कंट्री है आप उसके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि अब जब आप मेरे लिंक के थ्रू आएंगे तो यहाँ पे ये देखें कि आपको ये डिस्काउंट जो है वो प्लान 75% यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो आपको टोटल $191.52 पे करने हैं, जो कि 4 साल के लिए हैं अगर आप ये वाला प्लान लेते हैं तो। उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी, वहाँ पे आप के पास ऑप्शन होगा क्लेम फ्री डोमेन नेम। आपने वहाँ पे जाके अपनी डोमेन आपने लिख देनी है। डोमेन जो है वो पहले आप यहाँ पे आके सर्च कर लें, यहाँ पे जो है वो नेम चीप पे आके, उसके लिए भी आप यहाँ पे अगर alianbeg.com पे जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ alianbeg.com। यहाँ पर जो है वो सेम यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे ये देखें कि नेम चीप का लोगो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर डोमेन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आके आपने अपनी डोमेन सर्च करनी है। जैसा कि मैंने वहाँ पे जो मेरी डोमेन थी वो ब्लेंड मरकज़ था, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी सर्च करता हूँ blendmarkaz.com, markaz.com। तो यहाँ पे आप पहले आके अपनी डोमेन जो है वो उसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ये देखें कि blendmarkaz.com के नाम से ये जो डोमेन है $9.58 पर ईयर के हिसाब से ये आपके पास अवेलेबल है, जो कि आपने वहाँ पे क्लेम करनी है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो मैं यहाँ पे अभी जो है वो .shop या .store के लिए डोमेन लूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो मैं वेबसाइट अभी बनाऊँगा मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाऊँगा। मेरे पास ऑलरेडी 3 वेबसाइट्स जो है वो रनिंग में है, जो कि मेरी बिज़नेस की वेबसाइट है प्रॉपर जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाली जो डोमेन है मैं ले रहा हूँ सिर्फ आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, कैसे सेटअप करते हैं चीज़ें, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा .store या .shop। तो मैं देखता हूँ कि अगर वो अवेलेबल है तो मैं वो लूँगा। तो यहाँ पे ये देखें कि ये .store के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैं अपनी होस्टिंग में लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही वहाँ पे आप अपनी पेमेंट करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपने स्किप आई डोंट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो आपसे पूछेगा वर्डप्रेस या फिर होस्टिंगर बिल्डर विद AI। तो यहाँ पर आपने करना है स्किप आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच
और यहाँ पे जो है मेरे पास अभी ऑप्शन आ रहा है बाय ए डोमेन। यहाँ पे आपके पास आएगा क्लेम फ्री डोमेन, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने अपनी डोमेन जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ blend markers.store और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च, बल्कि मैं यहाँ पे स्टोर की जगह पे कर देता हूँ blendmarkers.cloud। ओके, सो ये मैंने अभी जो है वो डोमेन सर्च की है। सो यहाँ पे मैंने बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1 ईयर के लिए मैं इसको ख़रीद रहा हूँ। मेरी कार्ड की डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करूँगा और मेरी जो पेमेंट है $1 की वो यहाँ पे हो जाएगी। ओके, पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो इस डोमेन के साथ अटैच होंगी, वो क्या रखना चाह रहे हैं। तो जो प्राइमरी है या कंपनी, अगर आपने पर्सनल नेम पे लेनी है या पर्सनल यहाँ पे रख दें, कंपनी के नेम पे लेनी कंपनी पे रख दें। मैं यहाँ पे पर्सनल रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे जो है अब आपने अपना नेम जो है वो लिख देना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे कोई डोमेन खरीदें, कोई होस्टिंग खरीदें, हमेशा अपनी एड्रेस की डिटेल्स एक्यूरेट दें, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है और आपका जहन बनता है कि आप अब इसको सेल कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र करेंगे किसी और को, तो ये कंपनी अगर आपके साथ आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगी और अगर आपने गलत डिटेल्स दी हुई तो ऑफ कोर्स आपको भूल जाएंगी। जबकि अगर आपने सही डिटेल्स अभी दी हुई तो तब भी वेरिफिकेशन के लिए आप सेम डिटेल्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो भी प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी फिनिश करता हूँ रजिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे जो है ये देखें कि यहाँ पे लिखा है व्यू योर वेबसाइट और दूसरा है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही ऑप्शन जिस पे आप चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैनेज साइट। तो अभी आप देखें कि ये जो है ये मेरा डैशबोर्ड है। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट डैशबोर्ड है, क्योंकि मेरे पास क्लाउड प्लान है। हो सकता है आपने अगर शेयर्ड प्लान लिया तो आपके पास थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट आए। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9.99 वाला प्लान लें, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आप उससे सस्ते वाला भी लेते हैं तो नो प्रॉब्लम।